Today we are going to discuss about टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो टेक्निक क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? तो सबसे पहले आप याद रखिए, इसका पहला वाला स्टेप जो है वो है डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो व्हाट इज डीएनए एक्सट्रैक्शन? तो क्या होता है, कहते हैं डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द ब्लड सेल हो, या सुपरमेटोजोआ हो, या हेयर फॉलिक्यूल हो, या स्किन फ्रैगमेंट हो। तो इससे डीएनए की सेपरेशन की जाती है। तो ये पहला वाला स्टेप जो है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, तो इसका पहला वाला स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो हमने कहा कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ द ब्लड सेल से, या सुपरमेटोजोआ हो, या हेयर फॉलिक्यूल हो, या स्किन फ्रैगमेंट। तो दूसरा वाला जो स्टेप इसका है, द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स विद एंजाइम। एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उसको ब्रेक किया जाता है एक एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से जब इसको ब्रोक किया जाता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट करता है एट द सिलेक्टेड साइट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में इसको डीएनए को ये कट करता है। एंड दीज फ्रैगमेंट्स, जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज VNTRS, जो कल हमने डिस्कस किया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटस, यानी इनको माइक्रोसैटेलाइट्स भी कहा जाता है। तो दूसरा स्टेप आप याद रखिएगा कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक करते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, जो पहले डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया था। तो उसके बाद तीसरा वाला जो स्टेप है, इसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट इनकी सेपरेशन करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज। अकॉर्डिंग टू द साइज इनकी सेपरेशन हम करते हैं। किससे करते हैं? बाय जल इलेक्ट्रोफोर्स से। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हमने सेपरेट किए हैं अकॉर्डिंग टू साइज, दे आर ट्रीटेड विद अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन से हमें ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट करने से, जब जल इलेक्ट्रोफोर्स से इनकी हम सेपरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, तो ट्रीट करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन से, तो डीएनए जो फ्रैगमेंट थे वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं। यानी कि डीएनए जो फ्रैगमेंट से टुकड़े हैं, ये पहले डबल स्ट्रैंड, हमें पता है डबल स्ट्रैंड होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड इनके बन जाते हैं। तो उसके बाद और एक स्टेप आ जाता है, द सेपरेटेड फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सिंगल स्ट्रैंड अब डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब इन सिंगल स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, दे आर सेपरेट ऑन द नाइलॉन मेम्ब्रेन। एक नाइलॉन मेम्ब्रेन लाया जाता है, तो उस पर इनको सेपरेट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप को याद रखिएगा, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं, जिनकी विच आर रिपीटेड बेस सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू पॉसिबल VNTR, जो हमारे पास VNTR आ रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव प्रोब को लिया जाता है। तो उनसे क्या किया जाता है, तो जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसके साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है, जो कंप्लीमेंट्री पॉसिबल VNTRs होते हैं, तो उनके साथ मिला के तो क्या हो जाता है, जो सम ऑफ देम बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड VNTR, तो ये इनमें से कुछ सिंगल स्ट्रैंड VNTR के मिल जाते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड VNTRs को आपस में मिला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए प्रोब्स विथ। अब ये सारा वाला स्टेप जो, इसको हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइज किया डीएनए प्रोब्स को विथ VNTR से। तो VNTR से जब हमने इसको ये किया, तो इसको हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसके बाद हम एक्सरे लेते हैं, एक्सरे फिल्म एक्सपोज नाइलॉन मेम्ब्रेन के एक्सपोज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मार्ग होते हैं, वो पोजीशन है जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं डार्क बैंड से। to radioactive phosphor with the joined VNTS. These places are more dark bands on the X-ray. This technique is called autoradiography. हम इसको